हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है शर्मा जी मैथ पॉइंट क्लासेज में। आज हम क्लास 9 तो क्लास 10th की क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर और क्लास 10th का 6A यानी 6 चैप्टर एक्सरसाइज पहली 6A को सॉल्व करेंगे। दोनों ही जो टॉपिक हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से लिए गए हैं। न्यू सिलेबस के अनुसार क्लास 9th में ये फर्स्ट ए और फर्स्ट बी यानी फर्स्ट ए और फर्स्ट बी जो है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हैं, लेकिन आज हम वीडियो जो बना रहे हैं फर्स्ट बी के लिए बना रहे हैं क्लास 9th के लिए, और क्लास 10th में तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 6A से स्टार्ट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। मैं आपको बता दूँ ये जो है 9th क्लास की जो बुक आई हुई है इस बार 2026 में, इस तरह का इसका प्रिंट है बाहर के, और ये जो है 2026 की लेटेस्ट वर्जन है इसका। और ये पहला चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है इसमें उसका जो नाम है उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं आज हम 1B को करेंगे। 1B की जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया है, जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है वो ज़रूर देखें, जिससे कि आपको बेस जो है वो क्लियर हो। तो आज हम डिस्टेंस फार्मूले बेस्ड पर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज बता दें जैसे जैसे इसमें जो रिक्वायरमेंट होगी चीज़ों की, और हम डिटेल में इनको क्लियर करते चलेंगे। तो स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर आप थोड़ा सा स्टार्टिंग करिए जिससे कि हमें समझ में आए 9th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए वीडियो बना रहे हैं। एक्सरसाइज 1B है। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। पहले इसमें पार्ट दे रखे हैं 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन है। इसमें 6 पार्ट हैं, पहले के 6 पार्ट हैं। लास्ट वाला जो पार्ट है इसमें ट्रिग्नोमेट्री का दिया है। इसके लिए हमें 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री कुछ आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए तभी सॉल्व हो पाएगा। बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो ये पॉइंट क्वेश्चन दे रखा है हमें 9,3 और 15,11। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे x1 और y1, फिर लिखेंगे x2 और y2। इनके हमें पोजीशन इनकी हमें थोड़ा सा इंडिकेट करनी पड़ेगी। तो x1 y1 x2 और y2 जो पॉइंट हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला लिखिए। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले कर लेते हैं फिर इसको और डिस्क्राइब करेंगे। देखिए x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15 है, तो इसको लिखेंगे 15 स्मॉल ब्रैकेट में, फिर माइनस लगाएंगे फॉर्मूले। x1 की वैल्यू कितनी है 9 है, इसको भी लिखेंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, बी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस वाला साइन है बीच में आ जाएगा मिडिल में। अब y2 की वैल्यू कितनी 11 है, 11 लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, फिर माइनस लगाएंगे बीच में। y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है, तो ऐसे लिखेंगे और होल स्क्वायर लगाएंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे। देखिए 15 में से 9 गए, सीधे सीधे अगर यहाँ -9 होती है तो प्लस करना पड़ता हमको, तो यहाँ 15 - 9 ही रहेगा होल स्क्वायर। इसको थोड़ा मैं डिटेल में ले रहा हूँ, जब हम प्रैक्टिस हो जाएगी तो कुछ टर्म जो हैं वो शॉर्ट में भी करेंगे। तो 11 - 3, अब 15 में से 9 गए तो पॉजिटिव बचे 6 और 6 का होल स्क्वायर, और 11 में से 3 गए तो 8 बचे 8 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका। आगे लिख देते हैं 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 8 का कितना हो जाएगा 64। 6 का स्क्वायर का मतलब है 6 × 6 यानी 36, ऐसे 8 का 64, और ये आपको ऐड करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100। 100 के फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर, तो 2 × 2 × 5 × 5 होंगे। ठीक है, तो एक पेयर 2 का बनेगा और एक 5 का बनेगा। डायरेक्ट भी 10 लिख सकते हैं, लेकिन आगे दिक्कतें आएंगी क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे आ जाए 125 आ जाए तो फिर हम उसको हमें प्राइम फैक्टर करके उनके पेयर बाहर निकालने पड़ेंगे। तो प्रोसीजर आपको बता रहे हैं, आप डायरेक्ट भी 10 यूनिट लिख सकते हैं, पर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं 2 और 5 बाहर निकल आए, ये 10 यूनिट आ गया। यूनिट जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो हमने ये पहला पार्ट किया है 9,3 और 15,11 के जो बीच की जो डिस्टेंस है, मान लो एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, इनकी जो दूरी है डिस्टेंस है वो कितनी है 10 यूनिट के बराबर है। यूनिट बोले तो यहाँ पे जैसे मान लो 10 किलोमीटर हो सकती है, 10 मीटर हो सकती है, 10 सेंटीमीटर हो सकती है। अब इसी का अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो और हमें प्लस माइनस की जानकारी और क्लियर होने वाली है। क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 7, -4 7, -4 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास -5, 1। इसको ए लिखा है, इसको बी लिखा है बुक में,
और ए और बी की डिस्टेंस निकालनी है हमको बीच की, जो है लैंग्वेज यही है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स के लिए। तो ये हमारा x1 पॉइंट हो जाएगा, जी y1 हो जाएगा, जी x2 और y2 हो जाएगा। तो d निकालने के लिए सबसे पहले हमें अपना फॉर्मूला लिखना होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इनको समझने में दिक्कत है, इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो x के कोऑर्डिनेट है हमारे ऐसे, इसमें से इसको डिफरेंस करना है और इसमें से लास्ट वाले को डिफरेंस करना है, माइनस करना है। तो x2 माइनस x1, तो हमें क्या करना है, x2 की वैल्यू -5 दे रखी है, तो इसको हमें ब्रैकेट में लिखना है -5, फिर माइनस लगाना है। ये वैल्यू कितनी है x1 की, 7 है, तो 7 को ऐसे लिखना है और स्क्वायर लगाना है। फिर y2 की वैल्यू कितनी है, फिर इसको बड़ा ब्रैकेट 1 का होल स्क्वायर लिखना है, माइनस, और फिर दोबारा से -4 लिख के और ऐसे लिखना है। y2 की वैल्यू ये हो गई, माइनस ये आ गया, y1 की वैल्यू -4 ब्रैकेट के अंदर लिखिए, जिससे कि गलती ना हो हमारे पास। अब -5 को ऐसे रहने देंगे, यहाँ पे -7 ऐसे रहेगा होल स्क्वायर, प्लस ये कितना होगा हमारे पास, ये 1 स्क्वायर यहाँ नहीं लगेगा, गलत लग गया जी, 1 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ब्रैकेट खुलेगा तो ये ऑटोमेटिक प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, -5 और -7 -12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव। और माइनस का करेंगे स्क्वायर तो 144 आएगा, इसका 25 आएगा। -12 का होल स्क्वायर करेंगे तो -12 इंटू -12 लिखेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, 144 आएगा। इनको ऐड करेंगे 169 होगा। और जब बच्चे 9th 10th क्लास में आएँ तो उनसे उम्मीद की जाती है कम से कम 1 से लेके 25 तक तो उनको स्क्वायर याद होना ही चाहिए। तो डायरेक्ट ये कितने का होता है, 13 इंटू 13 का होता है। ठीक है, आंसर आएगा, पेयर बनेगा 13 का, 13 यूनिट। तो 2 पार्ट किए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।